फिजिकल रिलेशनशिप बनाने से एक दूसरे में एक दूसरे पूरी दुनिया छोड़ दी है। वो ईश्वर के बारे में चौबीसों घंटे सोचते हैं, तो उसके माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है और उसके व्यवहार होने के बाद लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होने के बाद पूरा मामला बिगड़ जाती होती है। एक पवित्र रिश्ता होता है और उस पवित्र रिश्ता जब टूटता है तो हर एक इंसान के दो रिश्ते आपस में जुड़ते हैं। अभी मैं एक केस ड्राफ्ट कर रहा था। अभी मैं एक डाइवोर्स का एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर रहा था। उस डाइवोर्स के एप्लीकेशन में ये आधार कुछ ग्राउंड्स हमने उसमें पुट अप किए हैं। तो सोचा आप लोगों को भी बता दें कि डाइवोर्स के कौन-कौन से ग्राउंड होते हैं, किस ग्राउंड पर आप डाइवोर्स ले सकते हैं कोर्ट में जाकर। तो ऐसे बहुत सारे ग्राउंड हैं, लेकिन ये जो ग्राउंड्स हैं सिर्फ हिंदुओं पर लागू होते हैं, मुसलमानों पे लागू नहीं होते हैं। तो जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का जो एक्ट है, इसमें जो कुछ धारा 13 है जो बताती है डाइवोर्स के बारे में और उसके कौन-कौन से ग्राउंड्स पर जो पार्टनर्स होते हैं वो डाइवोर्स ले सकते हैं। पहला तो ये है कि एक पक्षकार मतलब कोई पति या अपने पक्षकार की सहमति के बगैर या उसके 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 अलावा किसी दूसरे के साथ स्वेच्छा से मैथुन करता है, मतलब फिजिकल रिलेशनशिप एक दूसरे व्यक्ति के साथ बनाता है, चाहे पति हो चाहे वो उसकी पत्नी हो, कोई भी बनाता है उसके पति पत्नी के अलावा। तो पहला ये ग्राउंड रहता है कि अगर कोई पत्नी है या कोई पति है अपने पार्टनर के अलावा दूसरे व्यक्ति के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है, सो ये ग्राउंड होता है डाइवोर्स का। दूसरा एक ग्राउंड होता है क्रूअल्टी, जिसे बोलते हैं क्रूरता। क्रूरता क्या होती है? क्रूरता का मतलब किसी को ज़्यादा परेशान करना। क्रूरता बहुत टाइप की होती है, जैसे कि फिजिकल 2 टाइप की होती है। एक तो फिजिकल क्रूअल्टी होती है, एक तो मेंटल, यानी कि फिजिकली तुम बहुत ज़्यादा किसी को परेशान करते हो। एक तो मानसिक तौर से भी, यानी कि मानसिक तौर से भी आप किसी को ज़्यादा परेशान करते हो, तो ये भी एक डाइवोर्स का ग्राउंड होता है। दूसरा ये ग्राउंड होता है यानी कि दोनों पक्षकार आपस में 2 साल से अलग रह रहे हों। मतलब एक पक्षकार दोनों 1 साल के बीच 2 सालों के बीच में कभी मिले ना हों, और अगर मिले भी होते हैं, अगर 2 साल से वो लोग ऐसे इस तरीके से रह रहे हैं, तो एक पति-पत्नी के जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हालाँकि भले ही एक घर में रह रहे हों, लेकिन एक पति-पत्नी जैसा व्यवहार नहीं करते हों। मतलब जो कर्तव्य होते हैं, पत्नी के क्या कर्तव्य होते हैं, पति के कर्तव्य क्या होते हैं, क्या ड्यूटीज़ होती है, राइट्स होते हैं, उनको कोई वो फ़ॉलो नहीं करते। तो ये भी एक ग्राउंड होता है डाइवोर्स का हिंदू मैरिज एक्ट में, ठीक है? ये सिर्फ़ हिंदुओं पे लागू होता है, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात ये होती है कि यदि कोई भी पति या पत्नी जो होता है दूसरे धर्म को ग्रहण कर लेता है। अगर आप मतलब कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, कोई अपना आपका पार्टनर है, अगर उसने दूसरे धर्म को फ़ॉलो कर लिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो ग्राउंड नहीं होगा। अगर चाहें तो आप इस आधार पर भी डाइवोर्स ले सकते हैं, तलाक ले सकते हैं। दूसरा ये होता है कि यदि आपका पक्षकार विकृत हो जाए, मतलब थोड़ा-सा पागल हो जाए, अनसाउंड माइंड हो जाए, और या तो उसका एक कुछ ऐसा रोग हो जाए जो कभी ठीक नहीं हो सकता है। तो ये भी एक ग्राउंड होता है। भाई ठीक नहीं हो सकता तो उसके साथ कैसे पूरी लाइफ़ बिता सकते हो, ये भी एक ग्राउंड होता है। कुछ ऐसे भी रोग होते हैं जैसे कि यौन संबंधित रोग होते हैं, यौन रोग होते हैं, जो जैसे कि एड्स होता है, जो फिज़िकल रिलेशनशिप बनाने से एक दूसरे में फैल जाते हैं। तो ऐसा अगर आपके पार्टनर का कोई रोग है तो ये भी एक ग्राउंड होता है। दूसरा ये ग्राउंड होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि भक्त बन जाते हैं, एकदम ईश्वर में विलीन हो जाते हैं, या ऋषि बन जाते हैं, साधु, मौलाना बन जाते हैं बहुत बड़े, किसी से मतलब संसार से पूरी दुनिया छोड़ दी है, वो ईश्वर के बारे में चौबीसों घंटे सोचते हैं, तो ये भी एक ग्राउंड होता है डाइवोर्स का। दूसरा ये ग्राउंड होता है कि आप या आपका कोई मतलब पति या पत्नी 7 साल से अलग रह रहे हों, या तो ऐसे चले जाते हों जो आपके रिश्तेदारों को, आपको किसी को कुछ पता ही नहीं होता है कि वो इंसान कहाँ रह रहा है, किस हालत में है, कुछ भी किसी को 7 साल तक इस तरीके से रह रहा है कि ऐसे लग रहा हो कि वो संसार में है नहीं। यानी कि आपके सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं, उनको भी ना पता चले कि वो बंदा कहाँ रहता है। तो ये भी एक ग्राउंड होता है। दूसरे ये ऐसे बहुत सारे इन ग्राउंड्स पर डाइवोर्स ले सकते हैं। लेकिन ग्राउंड से ये हिंदुओं जो महिलाएँ हैं और आदमियों के लिए भी हैं, और महिलाओं के लिए दूसरे भी हैं। महिलाओं के दूसरे, तो दूसरे वीडियो में बात करेंगे कि महिलाएँ कौन-कौन से ग्राउंड पर तलाक ले सकती हैं। हालाँकि इन पर भी ले सकती हैं, और उनके लिए कुछ सेपरेशन कुछ अलग तरीके से दिए गए हैं, ग्राउंड्स दिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मैं जो ड्राफ्ट कर रहा था, कि जो एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर रहा था, उसमें ऐसा है कि एक जो है औरत है, वो औरत
शादी होती है, 2-4 महीने होती है और उसका आदमी उसके जिसके साथ उसके पति के माँ-बाप होते हैं, वो अकेला होता है। उसके माँ-बाप के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है और उसके व्यवहार होने के बाद लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होने के बाद पूरा मामला बिगड़ जाता है। फिर वही लड़की थाने में जाकर एप्लीकेशन देकर उसके खिलाफ एफआईआर लॉगिन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं हो पाती है। तभी फिर 2 ढाई साल से 2 ढाई साल से वो अलग रह रहे थे। तो ये भी एक ग्राउंड होता है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये 2 साल का अगर आप अलग से रह रहे हैं, आपकी पति-पत्नी जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो ये भी ग्राउंड होता है। वो 2-3 साल से अलग रह रहे हैं और ऐसा व्यवहार नहीं कर रहे कि वो पति-पत्नी है या नहीं है। तो मैं इसी पर एक डाइवोर्स का एप्लीकेशन तैयार कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी कुछ जानकारी दे दूँ कि शायद आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो। हालाँकि डाइवोर्स हमारे समाज में बहुत एक निंदनीय और एक अपवित्र यार कृत माना जाता है। बहुत गलत चीज़ होती है कि जो शादी होती है एक पवित्र रिश्ता होता है। उस पवित्र रिश्ता जब टूटता है तो हर एक इंसान के 2 रिश्ते आपस में जुड़ते हैं, फिर वो टूटते हैं, बहुत दर्द होता है और क्योंकि इंसान का टाइम भी बर्बाद होता है, हर चीज़ बर्बाद होती है और तलाक भी ऐसे नहीं मिल जाती। कोर्ट में बहुत बहुत ज़्यादा तुम्हें 1-2 साल तक, 3 साल तक ऐसे ही जो है चप्पलें घिसनी पड़ती हैं। तो हालाँकि ये तलाक-वलाक के चक्कर में हमें नहीं कि हमें चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए क्योंकि देखो नेगेटिव थिंग्स जो होती हैं हर एक इंसान के अंदर होती हैं। अगर हम नेगेटिव थिंग्स को इग्नोर कर दें, जो अच्छाइयाँ होती हैं तो उन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, तो हम मुझे लगता है कि हम डाइवोर्स है और ये मेंटेनेंस है इसकी तरफ भागेंगे नहीं। क्योंकि अगर हम अच्छाइयाँ इंसान के अंदर देखेंगे तो हमारी कभी किसी से लड़ाई नहीं होगी, हमेशा बन जाती है। और हम लोग क्या कहते हैं हमारे अंदर एक ईगो आ जाता है कि वो नहीं करता ऐसा तो हम क्यों कर दें? भाई ईगो जो है रिलेशन में नहीं होना चाहिए। अगर ईगो है तो आपका रिलेशन ज़्यादा दिन तक नहीं रुक सकता है यार, ज़्यादा दिन तक नहीं रुकता है। सो थैंक यू वेरी सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं हूँ लॉ स्टूडेंट और इंटर्नशिप कर रहा हूँ, तो मुझे जो कुछ भी सीखने को मिलता है मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू वेरी सो मच।